सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद 11 लाख कर्मियों के हक पर डंका मार रही है। उत्तर प्रदेश सरकार मायावती का असली चेहरा, दिल में कमल, जुबान पर अंबेडकर। डॉक्टर उदित राज, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित, ओबीसी एवं आदिवासी संगठनों के परीक्षण में प्रवेश वार्ता में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी 9 अक्टूबर 2025 को काशीराम जी की पुण्यतिथि लखनऊ में बड़े सम्मेलन के रूप में मनाने जा रही है। काशीराम जी का महान योगदान रहा है और उनकी पुण्यतिथि मनाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी विरासत का फायदा मनुवादी ताकतों को पहुंचने लगा। ये धोखा देना है। जब वोट चोरी से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है तो उसके लिए मैदान में उतरना चाहिए और उनको इस सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस सम्मेलन में जो कार्यकर्ता, नेता शामिल होंगे उनको वोट चोरी के खिलाफ मैदान में उतरना चाहिए। संविधान खतरे में है, अतः संविधान का उचित प्रयोग होना चाहिए। काशीराम जी की पुण्यतिथि पर शांति प्रदर्शन में बीएसपी का कुछ वोट उनका चेहरा रहेगा और उनका नाम बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी इस बार बीएसपी को उत्तर प्रदेश में प्रमुख स्वरूप से लड़ने वाली है और 50-60 सीट भी यदि बीजेपी जीती तो इंडिया गठबंधन को आसानी से रोका जा सकता है। पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज पीडी नकवी जी जो संरक्षक हैं प्रदेश के, और दाएं तरफ है विजय बहादुर जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आज का जो विषय है, जो उत्तर प्रदेश का हालात के बारे में कुछ अंदरूनी जो परिवर्तन चल रहा है उसका खुलासा। शुरुआत करता हूं सुश्री मायावती जी से कि जुबान पर डॉक्टर अंबेडकर और दिल में कमल। कमल और हाथी अंदर से काम एक साथ काम कर रहे, एक समझौता हुआ है कि फिर से बीएसपी सक्रिय हो। और जो लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार हुई थी, विधानसभा में वो हार न हो, उसके लिए बीजेपी भी बीएसपी को सक्रिय कर रही है, मायावती जी को सक्रिय कर रही है। और जो 9 अक्टूबर को मानव काशीराम का पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि नाम का, लेकिन मकसद है कि बीएसपी की गतिविधि बढ़ाना। इसका क्या उद्देश्य है? आज प्रदेश के कार्यकर्ताओं की बैठक थी। मैं हमारे संयोजक प्रदेश के पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज नकवी जी ने संबोधित किया, प्रदेश अध्यक्ष विजय बहादुर जी ने, और 30 नवंबर को दिल्ली में बड़ी रैली है उसकी तैयारी के लिए, और अक्टूबर के अंदर अक्टूबर माह में प्रेषित सम्मेलन और ये नॉन पॉलिटिकल मंच है। दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी, डोमा परिषद, और डोमा परिषद को इस बात का बहुत चिंता है कि किस तरह से जुबा पर नाम डॉक्टर अंबेडकर का और दिल में कमल। ये सुश्री मायावती जी के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि कमल मजबूत होगा तो संविधान जाएगा, वोट की चोरी बढ़ जाएगी और रिजर्वेशन खत्म होगा, जो मात्र एक सहारा है दलितों का और पिछड़ों का शासन प्रशासन में भागीदारी करेगी। इसके अतिरिक्त संविधान तो खतरे में होगा ही, जो इस देश का जो अक़लियत है, मुस्लिम समाज है, उसके ऊपर जुल्म और बढ़ेगा। तो मायावती जी की दास्तान यह है कि जुबान पर तो डॉक्टर अंबेडकर है, लेकिन उनके दिल में कमल बसा हुआ है
और कमल को मजबूत करने में लगी हुई है। मानवा काशीराम जी की पुण्यतिथि 9 अक्टूबर को होगी, मनाई जाएगी, धूमधाम से मनाई जानी चाहिए। हमारा पूरा सम्मान है मानवा काशीराम जी के संदर्भ में, लेकिन उसके पीछे एक निहित ये स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि बीएसपी की एक्टिविटीज, नाम तो काशीराम जी के पुण्यतिथि का हो और उस गतिविधि को तेज करते हुए केवल जो हित है, व्यक्तिगत हित मायावती जी का और बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए हो। देखिए, ऐसा है कि बीएसपी का जो वोट है किसी मनुवादी दल में जा नहीं सकता, तो बीजेपी बीएसपी को जिंदा रखना चाहती है, मजबूत करके रखना चाहती है। और बीएसपी को भी लगता है कि हमारी तो जीरो सीटें हो गई, जीरो सीट हो गई है, हमारे अच्छा पार्टनर मिल गया है जो बीएसपी, जो बीजेपी से सहयोग मिलता रहता है, तो दोनों का फायदा। लेकिन नुकसान देश का होगा, संविधान का होगा, और नुकसान इस देश के विकास का होगा। तो ये हम नहीं चलने देंगे। क्यों नहीं? मायावती जी, जब वोट चोरी के लिए अभियान छेड़ा जाता है, ईवीएम के खिलाफ अभियान है, या जब संविधान खतरे में होता है, या 11 लाख जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर हैं उत्तर प्रदेश में, 93 डिपार्टमेंट, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश कि इनको परमानेंट किया जाए, उसको परमानेंट करने के बजाय 2 सितंबर को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड बनाया और पक्का करने के बजाय 3 साल के लिए भर्ती होगी और इनको 16,000 से 20,000 तक ही वेतन मिलेगा। इस तरह से 5 और 6 लाख जो पक्की नौकरी दलित ओबीसी को दी जा सकती है, वो उनका हक मारा जाएगा। तो अब ये नहीं चलेगा कि जुबा पर डॉक्टर अंबेडकर और दिल में कमल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धन्यवाद। अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं।